वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम ही उनको करप्शन के चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बनाने की जरूरत पड़ी। 1946 में वही स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट केम आउट टू बिकम द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट। 1960 आते आते हम ना बड़े परेशान हो गए। हम बोले यार कुछ ऐसा करो जो स्पेशलाइज काम करे विद रिगार्ड्स टू करप्शन एंड विजिलेंस, बिकॉज करप्शन इज लाइक जंग, इट्स लाइक रस्ट, पता भी नहीं चलेगा, पूरी की पूरी शिप सिंक हो जाएगी। तो द केस संथनम कमिटी बनाई गई, ओके, जिसको बोला गया द कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। ओके, उन्होंने दो चीजें का सुझाव दिया। वन वाज कि एक 1963 which finally got materialized, that in 1963 by a Ministry of Home Affairs notification हमने इस दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट को नया नाम दिया और उसको बोला गया CBI, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसका काम था स्पेशलाइज फंक्शन करना विद रिगार्ड्स टू द प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ऑफ इंडिया। वेरी गुड। उसी इसमें द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आल्सो वाज सेट अप। ओके, हाउएवर इनको कोई स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं था, इट वाज फंक्शनिंग प्रीटी मच डेलीगेटली एज अ रिकमेंडरी ऑर्गेनाइजेशन। सारी कहानी चेंज हो गई विनीत नारायण केस ऑफ 1997 से। नाउ थोड़ा बहुत बैकग्राउंड, आई डोंट वांट टू से मच ऑन कैमरा बट दैट्स द रियलिटी ऑफ दिस। लेकिन द जैन हवाला केस जो 1991 में अनर्थ हुआ था, ओके, द तहलका स्कैम एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इसके बारे में आप गूगल में पढ़ सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है तो जैन हवाला केस जब हुआ तो बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस उठे कि ऑफ चार्जेस ऑफ करप्शन उठे अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन जब सीबीआई ने इस पे इन्वेस्टिगेशन किया तो उसका कोई बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आया। तो मिस्टर विनीत नारायण वाज अ नोटिस जर्नलिस्ट, राइट, उन्होंने एक PIL फाइल किया। दैट केस बिकेम द विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1997, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बड़ा नाराज हुए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये कैसा CBI है यार, ओके, ये कैसा CBI? इट इज हार्डली फंक्शनिंग एज एन इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है एब्सोल्युटली अनबायस्ड, इट शुड बी फेयर एंड इट शुड बी कॉम्पिटेंट। ओके, तीनों चीजें होनी चाहिए। ओके, बट क्योंकि ये तो ऐसे चल रहे हैं CBI एज इफ ये गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में है, तो उनको CBI के वर्ड्स निकले दैट दिस इज लाइक अ केज्ड पैरट। ये तो तोता है, ओके, ये वो बोल रहे हैं जो यूनियन गवर्नमेंट बोल रही है। सुप्रीम कोर्ट होता है माय फ्रेंड्स, मजाक नहीं है। द सुप्रीम कोर्ट की जॉब, व्हेन द सुप्रीम कोर्ट सेड समथिंग, राइट, then people have to take cognizance and the government also took cognizance. तो somebody had to be formed, तो एक organization बनाने की जरूरत महसूस हुई which will deal with vigilance and which will deal with anti-corruption matters. Okay, so anti-corruption cases के लिए specially हमें एक vigilance body बनानी पड़ी और उस vigilance body को नाम दिया गया CVC, जो पहले ही था, लेकिन उसको अब हमने सोचा कि एक स्टैट्यूटरी स्टेटस देंगे जो कि सुप्रिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल करेगा ओवर एंटी करप्शन केसेस ऑफ CBI। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हमने CVC को पूरा का पूरा CBI का कंट्रोल नहीं दिया, जो ज्यादातर मेरे ना समझ मासूम मित्र ये सोचते हैं। ओके, नहीं, हमने एंटी करप्शन डिवीजन ACD का ओवरऑल सुप्रिटेंडेंस CVC को दे दिया। वेरी गुड। तो हमने क्या बना दिया? हमने बना दिया एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन। पॉइंट नंबर 1, फ्री ऑफ कंट्रोल फ्रॉम एन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। नंबर 2, monitoring all vigilance activity under the central government. Number 3, and advising various authorities in central government organizations in number 1, planning, executing, reviewing and reforming their vigilance work. What an awesome way! ऐसे याद करना पड़ेगा तुमको कि CVC के फंक्शंस क्या है। CVC के फंक्शन तुम इसको लिख लो अपने नोटबुक्स में, कृपा करके सिर्फ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन करने की कोशिश मत करो। आइंस्टाइन तुम भी नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ, राइट?
कुछ चीजें तुम्हें मेमोराइज करना पड़ेगा, जैसे स्कूल में करते थे वैसे करो, गो बैक टू द बेसिक्स। ओके, जो चीज मेमोराइजेशन के लायक है वो मेमोराइजेशन करो। ओके, तब तुम्हारा ये स्ट्रक्चर पूरा बनेगा। तो बनेगा क्या, जैसे पूछा जाएगा, जैसे पूछा जाता है एपेक्स ह्यूमन राइट्स कमीशन कौन सी है, तो बोलोगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। एपेक्स कोर्ट कौन सा है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। वैसे ही एपेक्स विजिलेंस का इंस्टीट्यूशन कौन है, तो इट इज द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसको जब आपने ऑटोनॉमी वर्ड यूज कर दिया और तुमने बोला ओहो हम इसको ऑटोनॉमी दे रहे हैं, अरे कोई ऑटोनॉमी नहीं है। उसको ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, ऑटोनॉमी डज नॉट मीन कि वो स्टेट से बाहर हो गया। उसको बोला किसी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के कंट्रोल में नहीं है। मतलब सर, मतलब ये कि लॉ बनाना पड़ेगा। तो द CVC बिल वाज पास्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन 2003 एंड सितंबर 11, 2003 को ये इन्फोर्स हुआ। तो पहले हुआ क्या, जब ये केज्ड पैरेट वाली विनीत नारायण केस वाला हादसा हो गया, ओके, सुप्रीम कोर्ट ने डांट दिया अच्छे से, तो एक ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया गया और ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट गया। Okay, or Central Vigilance Commission. Therefore, please remember this question: got a statutory status with effect on 25th August 1998. बहुत जरूरी बात है, मेरी बात समझो। बहुत सारे लोग इसको भी गलती